आज हम पढ़ेंगे मध्यिका के सिद्धांत पर आधारित अन्य माप निकालना। तो जिस तरह से मध्यिका एक श्रेणी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, उसी प्रकार श्रेणी को 4, 5, 8, 10 और 100 बराबर भागों में भी बांटा जा सकता है। तो 4 बराबर भागों में बांटने वाला मूल्य चतुर्थक कहलाएगा, 5 भागों में बांटने वाला मूल्य पंचमक कहलाएगा, 8 भागों में बांटने वाला मूल्य अष्टमक कहलाएगा, 10 भागों में बांटने वाला मूल्य दशमक कहलाएगा और 100 बराबर भागों में बांटने वाला जो मूल्य है वो शतमक कहलाएगा। तो चतुर्थक जो है उसको हम बोलेंगे क्वार्टाइल। क्यू क्यू का मतलब है क्वार्टाइल यानी कि चतुर्थक। पंचमक क्वांटाइल, जिसको हम शॉर्ट में क्यू एन के रूप में व्यक्त करेंगे। तीसरा जो हमारा था माप वो था अष्टमक यानी कि ओ ऑक्टाइल। चौथा माप है दशमक डिसाइल और एक है शतमक परसेंटाइल यानी कि पी। अब ये जो मूल्य है, ये जो माप है, उनको किस तरह से निकाला जाएगा ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम लेंगे व्यक्तिगत श्रेणी में इन मापों को निकालना। सबसे पहले हम देखेंगे क्यू को किस तरह से निकाला जाएगा। क्यू में आप Q1 और Q3 ये दो चीजें निकलवाना पूछ सकता है वो। तो अगर जैसे Q1 निकालना है, सबसे पहले हम ले लेते हैं Q1 निकालना। Q1 का अर्थ क्या है? प्रथम चतुर्थक। और Q3 का मतलब क्या है? तृतीय चतुर्थक। तो जितने वहां है वो चीज ऊपर आएगी। प्रथम चतुर्थक है तो एक ऊपर आएगा, बाकी मध्यिका की तरह n+1 चतुर्थक है इसलिए 4। तीसरा चतुर्थक, इसका मतलब 3 ऊपर और 4 नीचे और पीछे n+1। तो इस तरह से इतने वहां आइटम, ये चीज क्या आएगी? इतने वहां आइटम। ठीक है। अब इसी तरह से Qn अगर निकालना है, Qn का मतलब क्या है? पंचमक। तो Qn, अब पंचमक अगर पहला निकालना है तो Qn1। Qn1 कैसे निकालेंगे? पहला पंचमक यानी कि एक ऊपर और 5 नीचे और n+1। तो इतने वहां आइटम आ जाएगा। ठीक है। Qn अगर हमको कौन सा निकालना है? चौथा निकालना है अगर, तो कैसे निकालेंगे? इसका मीनिंग क्या है? चौथा पंचमक यानी कि जितने वहां है वो चीज ऊपर और पंचमक है तो 5 नीचे, n+1 और इतने वहां आइटम। इस तरह से निकाल लेंगे। ये पंचमक हुआ। अब इसके बाद हम देखेंगे पंचमक के बाद अष्टमक यानी कि ऑक्टाइल। ऑक्टाइल निकालने का ये है। अष्टमक अगर जैसे अष्टमक निकाल रहे हैं, हम ले लेते हैं कि O5 निकलवाने को कह रहे हैं ना, O5। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? फिफ्थ ऑक्टाइल। तो 5 ऊपर आएगा, अष्टमक है इसलिए 8 नीचे आएगा और n+1। इस तरह से ऑक्टाइल निकल जाएगा। डिसाइल यानी कि दशमक अगर निकलवा रहा है वो, मान लेते हैं D7 निकलवा रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? 7वां दशमक। तो जितने वहां है वो चीज ऊपर आएगी और दशमक है इसलिए 10 नीचे। तो इस तरह से बिल्कुल मीडियन की तरह निकलेगा और अंतर ये हो जाएगा कि जितने वहां है वो चीज ऊपर आएगी और दशमक है इसलिए 10 नीचे आएगा। और जिस तरह से हम मीडियन निकालते हैं उसी तरह से देखेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में क्या करेंगे? सबसे पहले सीरियल नंबर के हिसाब से जो आपको एक्स बता रखा है उनको एक सही उसमें अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर n+1/2 करके 4 या 5 या जो भी करके आया वो उस चीज को हम देखेंगे कि उतने वो आइटम कौन सा है और वो वैल्यू निकल के आ जाएगी। एक क्वेश्चन अभी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज का, पार्टीशन वैल्यूज निकालने के लिए। इंडिविजुअल सीरीज में आपको बता रखा है 1 से 20 तक बता रखा है। ठीक है, तो इसको छोटा छोटा हम लिख लेते हैं। 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10।
ये आपको बता रखा है सीरियल नंबर 19 और ये 20 तक आपको सीरियल नंबर बता रखे हैं और इनके लिए आपको वैल्यूज बता रखी है मार्क्स के रूप में। तो 4, 8, 16, 20, 4, 8, 16, 20, 22, 26, 30, 34, ये आपको वैल्यूज वो मार्क्स बता रखे हैं। 36, 38, फिर 11th नंबर पे बता रखा है 48, 15th नंबर पे 48, ये आपको मार्क्स बता रखे हैं और ये सीरियल नंबर बता रखे हैं। अब इसमें अगर हमें निकालना है इस क्वेश्चन में कि एक तो मध्य का निकालिए, एक निकालिए प्रथम चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक। तो मध्य का निकालना तो आपको बता रखा है Q1 और Q3 निकलवा रहा है, ठीक है। Q1 Q3, Q1 निकालने के लिए जैसा कि आपको भी बताया Q1 निकालना है अगर तो हम Q1 का पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ, प्रथम चतुर्थक, तो प्रथम ऊपर और चतुर्थक इसलिए 4, ठीक है। तो n कितना है यहाँ पे 20, तो 20 प्लस 1/4, तो 21/4 आ जाएगा और 21/4 का मतलब आ जाएगा 10.5, इतने वहां आइटम, ठीक है, इतने वहां आइटम। अब हम देखेंगे कि 10.5 वाले नंबर पे कौन से वो है और वही चीज आ जाएगी आपकी Q1। 10वें नंबर पे कौन सी चीज है 38, 11th पे है 40, तो इन दोनों के बीच की चीज यानी कि 39। और उसको निकालेंगे कैसे, हम निकालने के लिए हम यूज करेंगे साइज ऑफ 10th आइटम प्लस जो पॉइंट में संख्या है वो, और इधर आ जाएगा साइज ऑफ 11th आइटम माइनस 10th आइटम, 11th आइटम माइनस साइज ऑफ 10th आइटम। तो इस तरह से हम निकालें, ठीक है। साइज ऑफ 10th आइटम कौन सी है 38 प्लस 0.5 और इन दोनों का डिफरेंस देखो आप 40 माइनस 38, तो इस तरह से आ जाएगा 38 प्लस 0.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 से, तो ये आ जाएगा 1, 38 प्लस 1, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 39। तो Q1 निकल के आ गया हमारा 39। अब इसके बाद हम देखेंगे Q1 की जगह Q3 अगर लिखना हो, तो Q3 अगर निकालना है तो यहाँ पे तीसरा चतुर्थक इसलिए 3 ऊपर आ जाएगा और 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ठीक है। इसे मैं करेक्शन कर लेता हूँ, ये आ जाएगा 21 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 63 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 15.75, 15.75। अब हम ये देखेंगे 15.75 निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, साइज ऑफ 15th आइटम, सबसे पहले 10th की जगह 15th कर देंगे, साइज ऑफ 15th आइटम प्लस 0.75, यहाँ कर देंगे 0.75 और यहाँ पे कर देंगे साइज ऑफ 16th माइनस 15th, ठीक है। तो
ये अब निकालेंगे 15.75 प्लस 0.75 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16वें नंबर पे कौन सा है 50, 16th पे 50 है और 15th पे है 48। तो इस तरह से हमारा निकल के आ जाएगा 15.75 प्लस 0.75 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 से, तो ये आ जाएगा 1.5 और इसमें इसको ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा और यहाँ लिखना है साइज ऑफ 15th आइटम तो 48 है ना, 48 और 48 में इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 49.50, तो ये आ जाएगा आंसर 49.50। तो इस तरह से हम Q1 और Q3 निकालेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ ये दो ही चीजें पूछ रहा है, अगर ये QN पूछता तो किस तरह से निकालते, पंचमक जितने वहां पूछ रहा है वो चीज ऊपर लेंगे और पंचमक है इसलिए 5 नीचे लिखेंगे, तो और वैल्यूज भी इसी तरह से हम निकालेंगे। अष्टमक है तो नीचे 8 लेंगे और जितने वहां है वो चीज ऊपर लेंगे। तो ये तो हुआ इंडिविजुअल सीरीज में पार्टीशन वैल्यूज निकालना। अब हम देखेंगे डिस्क्रीट सीरीज में पार्टीशन वैल्यूज किस तरह से निकाली जाती है। तो बिल्कुल मीडियन की तरह ही निकालेंगे, यहाँ भी n+1 ही करेंगे और फॉर्मूला बिल्कुल वही है, सिर्फ अंतर ये है कि यहाँ पे f को CF में कन्वर्ट करते हैं, फिर देखेंगे कि कौन सी CF में वो है और उसके सामने वाला जो x है वो जैसे वहां मीडियन होता था वैसे यहाँ पे वो पार्टीशन वैल्यू निकल के आपकी आ जाएगी। क्वेश्चन जैसे हम ले लेते हैं, क्वेश्चन बता रखा है आपको 0 2 4 x बता रखा है 0 2 4 6 8 10, ठीक है, ये बता रखा है। इसके लिए फ्रीक्वेंसी आपको बता रखी है ये आपको क्वेश्चन बता रखा है, फ्रीक्वेंसी है और ये आपको डिस्क्रीट सीरीज का एक क्वेश्चन बता रखा है। इसमें ये कह रहा है निकलवाने को कि चतुर्थ दशमक यानी कि D4, पंचम अष्टमक यानी कि O5 और तीसरा 70वां शतमक यानी कि P7। ये तीन चीजें अगर निकलवा रहा है तो हम किस तरह से निकालेंगे। D4, D4 का मतलब साइज ऑफ 4n+1 D का मतलब क्या होता है डिसाइल, ठीक है, साइज ऑफ इतने इतने वहां आइटम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका n कितना है यहाँ पे, इन सब का टोटल हम करेंगे 5 7 और इन सब का, तो वो निकल के आ जाएगा आपका n 39, ठीक है, इसका टोटल है 39। तो यहाँ ये हो जाएगा 39+1/10, तो 40 को 4 से करेंगे तो 160 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा 16, ठीक है। तो अब 16 आ जाएगा 16th आइटम। तो इसके लिए सबसे पहले हमको इसको f को, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज है, CF में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि ये 22 31 36 और ये 39। तो अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पे D4, तो 16th आइटम, साइज ऑफ 16th आइटम, 16th किसमें शामिल है, बिल्कुल मीडियन की तरह 22 में, तो इसके सामने वाला जो x है वो D4 हो जाएगा, तो D4 निकल के आ जाएगा कितना 4, ठीक है, पहली चीज आ गई। अब इसके बाद हम निकालेंगे O5, O5 का मतलब है पांचवा अष्टमक, तो 5 ऊपर लिख दो 8 नीचे लिख दो, n+1 कर दो, ठीक है। n कितना था 39+1 40 और नीचे 5 और यहाँ 8, तो इस तरह से O5 निकल के आ जाएगा इतने 1 आइटम, ठीक है, आइटम। तो
इन सबको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25th आइटम, और 25th किस में शामिल है, इसमें, तो ये निकल के आ जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू 6, यानी कि पांचवा जो ऑक्टाइल है, अष्टमक है, वो आ जाएगा 6। और पी और देख लो आप, पी का मतलब क्या है, परसेंटाइल। परसेंटाइल कौन सी, 70, 70वां शतमक, ठीक है। यहाँ आ जाएगा n+1, तो यहाँ तो 40, 70 × 40 डिवाइडेड बाय 100, तो 28। अब ये देख लो कि ये जो 28 है वो किस में शामिल है, 28 भी इसी में शामिल है, तो इसका मतलब P70 भी आएगा 6। तो इस तरह से ये जो पार्टीशन वैल्यूज हैं वो इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में निकाली जाएंगी।